सो भाई और बहनों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में मैं रिवील करने वाला हूँ इंडियन रेलवेज में अपकमिंग लगभग 2.5 से 3 लाख वैकेंसी की ऑफिशियल अपडेट। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट होगा। कोई पेपर कटिंग नहीं होगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगा, कोई यूट्यूब चैनल से उठाया कोई टॉपिक नहीं होगा, डायरेक्टली ऑफिशियल अपडेट होगा। जी हाँ, अगर अगले कुछ महीनों में इंडियन रेलवेज में लगभग 2.5 से 3 लाख वैकेंसी निकले, ये आपके लिए धमाकेदार न्यूज़ होते हैं, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो छोड़ के चलाइए, क्योंकि इस वीडियो में रहने का आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, राइट। तो कुछ यूट्यूब चैनल में सब वीडियो मतलब लगभग सारे वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे हर टाइम सवाल पूछते रहते हैं कि सर आप जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं इंडियन रेलवेज में फ़िलहाल असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब में काम कर रहा हूँ, तो सबको लगता है कि मेरे पास ऑफिशियल कोई न्यूज़ आएगा, अपडेट आएगा, कोई कुछ आएगा तो मैं आपको जो बताऊंगा वो ट्रूथ मतलब ऑफिशियल होगा। तो देखिए, मेरे पास इतने दिन कोई ऑफिशियल कुछ अपडेट नहीं आया था, कुछ भी मुझे ऑफिशियल कुछ न्यूज़ नहीं मिला था, इधर उधर पेपर काटिंग मिला था, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं किया, राइट। तो मुझे अभी ऑफिशियल अपडेट मिल गया है, तो मैं ऑफिशियल हमेशा अपडेट के ऊपर बिलीव करता हूँ, तो आपके सामने तुरंत लेके आया। वीडियो कंप्लीट देखिए। आपको टारगेट रखना है कि इस साल आपको इस जो अपकमिंग जो रेलवे वैकेंसी आ रहा है इसमें आपको एक ना एक सीट कंफर्म करना ही है, राइट। ये चैलेंज लेके चलिए और सब कुछ सही होगा, आपको नौकरी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है। इस चैनल के थ्रू मैं पर्सनली आपको आरआरबी में प्रिपरेशन में हेल्प करना चाहता हूँ। मतलब जो गाइडेंस हो, प्रिपरेशन हो, सब कुछ में मैं जितना मुझसे हो सके हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प क्या, मतलब ये सोसाइटी से मुझे कुछ मिला है, तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं भी कुछ ना कुछ वापस दूँ। तो मुझे ये अभी लगता है कि मैं तो अभी मुझे तो नौकरी मिल गया, तो मेरा जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो है सबको नौकरी अगर मिल जाए तो ये सबसे बड़ी खुश न्यूज़ होगा, गुड न्यूज़ होगा। तो मुझे ये लगता है तो बहुत ही जल्द इस चैनल के थ्रू मैं प्रिपरेशन शुरू करवाऊंगा। आपको अगर लगता है कि इस मिशन में शामिल होना है, इस साल इस बार नौकरी लेना ही लेना है, तो इस चैनल में जुड़े जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब शुरू करूंगा ये तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और तुरंत एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, कोई मतलब स्ट्रैटेजी ऐसा कोई बकवास नहीं होगा, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा बात होगा पढ़ाई के ऊपर, सक्सेस बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो सब देखिए ये क्या ऑफिशियल अपडेट आया है। ये ऑफिशियल अपडेट आया है जो जहां से आपको सब वैकेंसी, अब तो देखिए आपको हमेशा ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो फॉलो करते हैं, पर ऑफिशियल वेबसाइट में जो रेलवे का वेबसाइट आरआरबी वेबसाइट है उसमें हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है। जो आपका पॉडकास्ट है, जो पहले से आपको कुछ पता चलता है, वो हमेशा आपको या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा ऐसे कुछ जो अदर्स ऑफिशियल जहाँ पर कुछ डिस्कस होता है, उधर से ही प्लानिंग होता है फ्यूचर, उधर से आपको मिलेगा। तो ये राज्यसभा में ये इसके बारे में डिस्कस हुआ था, जहाँ पर इंडियन रेलवेज के बारे में सवाल जवाब पूछा था। तो उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वैकेंसी आएगा, किस पोस्ट में आएगा, कहाँ कौन सी जोन में क्या क्या वैकेंसी निकलेगा। अब ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है ना, आप चाहे तो ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं जो डिस्कस करूंगा वो आपको नहीं मिलेगा, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है, ऑफिशियल है बिल्कुल। आपको ये ऑफिशियल अगर नहीं लगता है तो आपको लास्ट में दिखा देंगे कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं ना। मैं कोई बता रहा है कि मैं इधर उधर के बातें नहीं करता, कोई फालतू का बातें नहीं करता, डायरेक्टली ऑफिशियल बात करता हूँ, सही है। तो देखिए राज्यसभा, ये अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 298, जहाँ पर आंसर दिया है, देखिए लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट है, 3/2/2023 का है, मतलब फरवरी, अभी फरवरी महीना चल रहा है, 3 तारीख का ये न्यूज़ है। स्टाफ शॉर्टेज इन इंडियन रेलवेज, ये था सवाल का सब्जेक्ट। तो देखिए क्या सवाल पूछा गया। श्री प्रमोद तिवारी ये दिग्गज लीडर है आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो राज्यसभा का मेंबर है,
वो पूछे हैं इंडियन रेलवे मिनिस्टर से, मतलब अश्विनी वैष्णव जी से, कि नंबर 1, whether it is a fact that Indian Railways is reeling under crushing staff shortage with 3.1 lakhs non-gazetted posts lying vacant across the country spread across 18 zones as December 1, 2022। मतलब क्या पूछा है कि ये सच है कि इंडियन रेलवेज में 18 जोन में अभी स्टाफ शॉर्टेज चल रहा है, ये सच है। लगभग 3.12 लाख शॉर्टेज है, ये सच है। ये जो अश्विनी वैष्णव जी है रेलवे मिनिस्टर, उनसे पूछा है। इफ सो मतलब अगर है तो डिटेल्स दीजिए, अगर नहीं है तो द नंबर ऑफ नॉन गेजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्रीज जोन वाइज, तो आप बताइए कि जोन वाइज कितना वैकेंसी फिलहाल है। Whether it is also fact that inability to fulfill the post led to employees working overtime up to 16 hours at the stretch। तो ये क्या पूछे है कि ये भी सच है क्या, इंडिया जो शॉर्टेज के वजह से जो अभी एम्प्लॉयज है उनको ओवर टाइम 16 आवर्स तक काम करवा रहा है, ये सच है क्या? इफ सो तो प्रूफ देयर ऑफ मतलब डिटेल्स दीजिए। तो देखिए अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ जो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मिनिस्टर भी है, वो क्या बताए हैं, वो क्या बताए देखिए। A2E का जो सवाल है टेबल ऑफ हाउस, वो क्या स्टेटमेंट दिया है देखिए। वो अश्विनी वैष्णव जी बोले हैं कि A2C का सवाल का जवाब है, मतलब A2C क्या है, इतना तक। अभी 16 आवर्स का ये अलग है। तो क्या आंसर दिया है देखिए कि द डिटेल्स ऑफ नॉन गेजेटेड वैकेंट्स इन इंडियन रेलवेज जोन वाइज एज ऑन, मतलब 1/12/2022 दिसंबर के 1 तारीख तक इतना वैकेंसी है। देखिए क्या क्या वैकेंसी है। सेंट्रल रेलवे में लगभग 28,000 के आसपास वैकेंसी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में मतलब फिलहाल जहां पर मैं काम कर रहा हूँ 8,000 के आसपास वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल में 14,000 वैकेंसी है। ईस्टर्न रेलवे में 30,000 वैकेंसी है। मेट्रो में 1,000 वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 18,000 के आसपास वैकेंसी है। और क्या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 14,000 वैकेंसी है। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे में मतलब NFR जो है NFR, इसमें 15,000 वैकेंसी है। नॉर्दर्न में 38,000 वैकेंसी है। अभी नॉर्थ वेस्टर्न में 15,000 वैकेंसी है। साउथ सेंट्रल में 16,000, साउथ ईस्ट सेंट्रल में 8,000, साउथ ईस्टर्न में 17,000, साउदर्न में 22,000 और साउथ वेस्टर्न में 6,000, वेस्ट सेंट्रल में 11,000 मतलब 11,000, वेस्टर्न में 30,000 वैकेंसी है। तो फिलहाल 2,98,973 वैकेंसी के बाद इधर चल रहा है, जिसमें से देखिए क्या बोले, जिसमें से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसमें से 1,39,050 वैकेंसी जो ग्रुप सी का है इंक्लूडिंग लेवल ऑन, वो अंडर फाइनलाइज्ड। मतलब क्या है, ये जो 1,39,050 वैकेंसी है इसका अभी एग्जाम ये सब प्रोसेस चल रहा है, ये अंडर फाइनलाइज्ड, ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये चल रहा है। मतलब ये रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। ये क्या रिक्रूटमेंट है देखिए, रिक्रूटमेंट ग्रुप सी का है। मतलब अभी जो फिलहाल NTPC एग्जाम हुआ और ग्रुप डी एग्जाम हुआ जिसका अभी PET रिजल्ट देके DV के लिए बुलाया गया है। देखिए लेवल ऑन क्या है, लेवल ऑन हमेशा समझिए कि ये ग्रुप डी का है, RRC ग्रुप डी का है। और ग्रुप सी में क्या है, जो NTPC में वैकेंसी निकलता है ग्रुप सी का है। और देखिए ग्रुप सी में और भी है, और भी क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट है, जो टेक्नीशियन है ये पोस्ट भी है। तो ये सब पोस्ट है, ये अंडर फाइनलाइज। देखिए आपको जिन्हें पता है कि नहीं, ये सच है कि देखिए इसमें क्या है, जो NTPC में वैकेंसी था 35,281 वैकेंसी था। आप गूगल करके देखिए, चेक कर लीजिए गलत है कि नहीं। और जो ग्रुप डी में वैकेंसी था वो लगभग 1,03,769 वैकेंसी था। तो आप ये गुना करेंगे ना, बिल्कुल 100% करेक्ट ये नंबर आएगा, 139,050 बिल्कुल ये नंबर आएगा। तो 100% करेक्ट ये वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी अभी फाइनलाइज्ड है, मतलब इस वैकेंसी का अभी काम चल रहा है। तो और बाकी वैकेंसी कितना रहा,
देखिए बाकी वैकेंसी अगर इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके साथ अभी 13905 अब माइनस करके देखिए, आपको लगभग वैकेंसी मिलेगा 1,59,923 वैकेंसी फिलहाल। कहाँ कब तक है ये जो वैकेंसी आपको दिखेगा, ये वैकेंसी आपको 1/12/2022 मतलब दिसंबर तक ये वैकेंसी है, राइट। तो आज मतलब अभी के डेट में ये 1 लाख मतलब लगभग 1,60,000 वैकेंसी ये अभी रेलवे में है, जो अभी फिलहाल इसका काम शुरू ही नहीं हुआ है। जो 1,40,000 ये जो वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है, इसका ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ये जो फ्रेश कैंडिडेट है ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो जो एग्जाम हो गया, इसका फाइनलिस्ट चल रहा है अभी। पर आपके लिए आप अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो आपके लिए लगभग ये कंफर्म है 1,60,000 वैकेंसी आ रहा है। देखिए इधर ऑफिशियल अपडेट से ही आप समझ सकते हैं, लाइक। तो देखिए और भी आगे क्या आंसर दिया है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी है। देखिए ये एक अपडेट नहीं है, आपको लगभग 3 अपडेट आपको दिखाएंगे। देखिए इधर क्या है, ये भी 3 तारीख आंसर किया गया है। देखिए 3 तारीख ये आंसर किया है। ये कौन, वैकेंट एंड सैंक्शन पोस्ट इन इंडियन रेलवेज, ये है सब्जेक्ट। ये कौन पूछे है, देखिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये भी मतलब बहुत दिग्गज लीडर है। अभी जो राज्यसभा है तो इसका ये चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन नहीं है सॉरी, इसका जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब जो ऑपोजिशन का मेन लीडर ही होते हैं ये LOP। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है तो ये सवाल पूछे हैं रेलवे मिनिस्टर से। क्या पूछे हैं, देखिए वही सेम सवाल ही है कि विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवे प्लीज स्टेट दैट द नंबर ऑफ गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट करेंटली वैकेंट एंड सैंक्शनड इन इंडियन रेलवे जोन वाइज बताइए कि क्या क्या वैकेंसी गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट में करेंटली वैकेंट है, वो बताइए। द डिटेल्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इंडियन रेलवे में चलता है, तो हायर्ड बाई इंडियन रेलवेज इन लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल में कितना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अटैच किया गया है वो बताइए। Whether the number of contract workers in Indian Railway increased in the last few years, लास्ट कुछ साल में क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के जो नंबर है वो क्या इंक्रीज किया है, ये पूछे है। और क्या देखिए, द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल में कितना वैकेंसी फिल किया गया है उसके बारे में बताइए, ईयर वाइज एंड जोन वाइज। Whether the railways have any plan, देखिए ये एक important statement है कि whether Indian railways have any plan to fill all such vacancies on a priority basis, मतलब जो प्रायोरिटी है उस बेसिस से क्या कोई प्लान है वैकेंसी मतलब फिल करने का बहुत जल्द। देखिए और क्या बोला है, इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ, मतलब अगर आंसर हाँ है तो आप बताइए। तो देखिए इधर अश्विनी वैष्णव जी क्या आंसर दिए हैं, देखिए इधर वही मैंने जो दिखाया वही है, आपको वैकेंसी मिलेगा। देखिए ये जो पोस्ट है वही आप कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया, ये है सैंक्शनड क्या होते हैं, मतलब इतना सैंक्शन स्ट्रेंथ, रेलवे इतना सैंक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं, इतना स्ट्रेंथ है, जिसमें से देखिए गेजेटेड पोस्ट इतना है और नॉन गेजेटेड पोस्ट इतना है। तो गेजेटेड पोस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि गेजेटेड बहुत ही यूपीएससी लेवल का है। तो यूपीएससी लेवल का कोई कैंडिडेट या एस्पिरेंट मुझे मेरा चैनल तो देखेगा नहीं, तो मैं उनको गाइड कर सकूँ इतना काबिल भी मैं नहीं हूँ। मैं बस नॉन गेजेटेड पोस्ट में कुछ पोस्ट के बारे में बता सकता हूँ, उसका गाइड मैं कर सकता हूँ। तो यूपीएससी लेवल का मेरे बस के बात नहीं, तो इसके बारे में बताऊंगा नहीं। तो देखिए सेंट्रल उसी वही वैकेंसी इधर लिखा गया है। और देखिए सैंक्शन मतलब मैक्सिमम कितना वैकेंसी ले सकता है, स्ट्रेंथ इंडियन रेलवे में है, कितना कर सकता है, कितना अभी ले सकता है, उसके बारे में लिखा गया है। देखिए सेंट्रल रेलवे में 1,19,480 वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ, इतना सैंक्शन हो सकता है, सैंक्शन कर सकता है, इतना सैंक्शन एक तरह से बोलिए कि सैंक्शन हुआ है, इसके बारे में लिखा गया है।
और इसमें से वैकेंट पोस्ट कितना है फिलहाल, इतना 28,000 इतना वैकेंट पोस्ट है और सैंक्शन स्ट्रेंथ है इतना। अभी फिलहाल सब अब देख लिए थोड़ा पॉज करके देखिए, क्योंकि और भी आगे कुछ देखना है तो सब बताना मुश्किल है, अब पॉज करके देखिए। वैसे इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा, तो डाउनलोड उधर से कर सकते हैं, करके आप आराम से पढ़ लीजिए। हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन है, सब कुछ है उसमें, तो आराम से पढ़िए। पर इधर से थोड़ा ये जो फैक्ट है वो सुन के जाइए। ईस्ट कोस्ट रेलवे में सैंक्शन पोस्ट 55,619 पोस्ट है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे देखिए कितना है, 92,000 के आसपास, ईस्टर्न में 1,30,000, मेट्रो में 5,000, नॉर्दर्न सेंट्रल में 82,000, नॉर्थ लगभग 14,74,271 इतना सैंक्शन हो सकता है, इतना सैंक्शन है। और वैकेंसी अभी कितना है देखिए, इधर ही तो मजा है। वैकेंसी 3,12,000, इसमें से आपको 1 लाख लगभग ये माइनस करके देखिए, इतना वैकेंसी अभी बिल्कुल खाली है। तो और भी आगे देखिए, और लास्ट में बताऊंगा। देखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में ये कोई बताना आपके फायदे के लिए कुछ नहीं होगा। तो लास्ट में देखिए ये क्या गया है, जो रिक्रूटमेंट के बारे में पूछे गए, देखिए इसमें क्या बोले गए, ये देखिए लास्ट में क्या हुआ कि डिटेल्स ऑफ नॉन गेजेटेड वैकेंसी फिल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल में कितना नॉन गेजेटेड फिल किया गया है उसके बारे में इधर साल वाइज दिया गया है। देखिए साल वाइज है ये, 22-23 साल में इतना है, 21-22 साल में इतना वैकेंसी है, 20-21 में इतना वैकेंसी फिल किया गया है, तो 19-20 देखिए ये वैकेंसी इसमें थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इसमें ना अभी जो नोटिफिकेशन अभी निकला है ये लगभग मतलब जिसमें वैकेंसी चल रहा है एनटीपीसी का, फिर गया ग्रुप डी का, ये सब 2019 की वैकेंसी है, और असिस्टेंट लोको पायलट का जो का 2018 का वैकेंसी था। तो इसमें से आपको थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखेगा, इसलिए दिखेगा। और धीरे धीरे जब रिक्रूट हो रहा है तो वैकेंसी धीरे धीरे अब साल वाइज हो रहा है। देखिए इसमें से सब आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये एनटीपीसी का सबका 19 का रिक्रूटमेंट है, तो 2019 का ही ये शो करेगा, 2019 का ही शो करेगा। वैकेंसी लास्ट 5 साल में फिल किया गया है। अभी देखिए जोन वाइज वैकेंसी है, जोन वाइज डिटेल्स कैंडिडेट्स एमपैनल ग्रुप सी में अभी तक एमपैनल हुआ है लास्ट 5 साल में, जिसमें आरपीएफ है, आरपीएफ के बारे में बोला गया है इसमें, राइट। और देखिए आगे क्या बोलेंगे, देखिए लास्ट में क्या बोलेंगे, लास्ट में जो सवाल पूछे थे कि कोई प्लान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा पूछे गए कोई प्लान है फिल करने का, उसमें उसका क्या आंसर दिया गया है रेलवे मिनिस्टर से। occurrence and filling up of vacancy is a continuous process and the same is filled by placement of indents by railways with recruitment agencies as per operational requirement. During the process vacancy may be raised or filled by subsequently। मतलब क्या कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो वैकेंसी फिल किया गया जो एजेंसी के द्वारा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आगे होगा, और इस दौरान वैकेंसी इंक्रीज कर सकता है और ये वैकेंसी धीरे धीरे फिल कर सकता है। तो इसके बारे में इधर बोले गए, मतलब क्या, जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस ये धीरे धीरे सब फिल करवाया जाएगा। तो इसके बारे में ये आंसर दिया गया अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। और लास्ट में और एक सवाल पूछे गए, देखिए ये कौन क्या पूछे गए, दिखाता हूं लास्ट में एकदम। इसमें देखिए क्या पूछे गए, ये क्या है, वैकेंसीज इन रेलवेज, ये भी 3 तारीख का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए, श्री नीरज शेखर जी एक बीजेपी का लीडर है, दिग्गज लीडर है बीजेपी का, ये राज्यसभा का जो मेंबर है, ठीक है। तो इनके द्वारा पूछा गया है कि 31 जनवरी 2023 तक कितना वैकेंसी है, जोन वाइज डिवीजन, ये बहुत काम का है आपका डिवीजन में क्या क्या वैकेंसी आपको जानने के लिए मिलेगा, जोन वाइज डिवीजन वाइज बताइए। और द डिटेल्स नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड मतलब कितना एडवर्टाइज किया गया है 2023 में कितना वैकेंसी अभी तक एडवर्टाइज हुआ है, मतलब कितना रिक्रूटमेंट अभी निकला है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट व्हिच रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लीटेड टिल डेट, द नंबर ऑफ पोस्ट for which recruitment is still pending against above the advertisement
ये जो ये सवाल है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसके हिसाब से कितना पोस्ट अभी मतलब कितना अभी पेंडिंग में है, कितना वैकेंसी पेंडिंग में, एडवर्टाइज पेंडिंग में, वो पूछे है। आंसर क्या दिया गया है रेल मिनिस्टर द्वारा? इधर देखिए वही वैकेंसी जो एग्जैक्ट यही वैकेंसी है 1 जनवरी 2023 तक ये वैकेंसी बोले गए, आंसर दिया गया। और देखिए कितना अभी ये देखिए डिवीजन वाइज वैकेंसी, डिवीजन वाइज वैकेंसी इधर बोले गए इंक्लूडिंग लेवल 1, मतलब ग्रुप डी का जो है वो इंक्लूडिंग है। इसमें से देखिए मुंबई में जो मुंबई डिवीजन है उसमें से 8300 के आसपास है, नागपुर, भुसावल। आप थोड़ा पॉज करके देखिए, ठीक है, या तो पीडीएफ से आप देख सकते हैं। मेरा जो डिवीजन है खुर्दा डिवीजन उसमें 1700 वैकेंसी, तो ये आप पॉज करके देखिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए, उधर से मिल जाएगा। तो और क्या है देखिए, और इधर और क्या लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट अर्लियर नोटिफिकेशन, जो अर्लियर नोटिफिकेशन मतलब ग्रुप डी का एनटीपीसी का इतना वैकेंसी अभी तक हुआ है, अंडर फाइनलाइज्ड है, अभी सब ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, राइट। तो बस इतना ही है ये जो सवाल। तो आपको देखिए अभी कुछ फैक्ट बताते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कितना वैकेंसी फाइनलाइज्ड आपको दिख रहा है? लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आपको फिलहाल के लिए दिख रहा है कि 1,60,000 वैकेंसी, जैसे मैंने बताया कि ये तो फाइनल है। तो देखिए कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, वैकेंसी कैसे क्रिएट होते हैं। अभी एक साल 2000 अभी जो रिक्रूटमेंट निकलेगा 2023 में, ठीक है, इसमें इसके ये रिक्रूटमेंट से लगभग जो ज्वाइनिंग होगा 2024 हो जाएगा ज्वाइनिंग होते होते। तो इसमें ये जो 2 साल है इसमें से भी बहुत सारे वैकेंसी क्रिएट होगा। तो उसके लिए तो अलग से रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगा ना, ये कंप्लीट करवाएगा फिर होगा ना। तो अगले कुछ साल मतलब जो जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो अगले 1-1.5 साल का वैकेंसी ऐसे क्रिएट वैकेंसी, कोई रिटायर्ड होगा कितना वैकेंसी क्रिएट होगा, कितना वैकेंसी एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा, वो एक अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के ऐड होके ही रिक्रूटमेंट निकलता है। तो इसमें से अभी 1,60,000 के आसपास है। तो ये जो वैकेंसी है 1 लाख के आसपास मेरा मानना है कि ऐड हो सकता है, इसमें 1 लाख और भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अगले 23-24 में तो बहुत सारे एम्प्लॉय रिटायर्ड होंगे ना। तो उसका तो वो भी फिल करना होगा, तो भी वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5 से जो 3 लाख है उसके आसपास वैकेंसी निकलेगा, मेरा मानना है। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नहीं तो आप 1,60,000 तो कंफर्म कर ही सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल का वैकेंसी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के इतना वैकेंसी निकलेगा। और देखिए किस में निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैंडिडेट है टेक्निकल बैकग्राउंड से, ITI या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं BSc नहीं बीटेक डिप्लोमा है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि देखिए NTPC में फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी NTPC पोस्ट में कंप्लीट हुआ है, ग्रुप डी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा है ALP टेक्नीशियन की पोस्ट गया, फिर जाएगा JEE की पोस्ट, RPF की पोस्ट, ठीक है। और क्या निकलेगा, TTE जो पोस्ट है ये भी निकलेगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर निकलेगा, ये सब निकलेगा। मुझे जितना लगता है कि फिलहाल के लिए असिस्टेंट लोको पायलट, JEE, RPF, TTE, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये पोस्ट निकलेगा, इस पोस्ट में वैकेंसी आएगा। सबसे मेरा मानना है, मुझे जितना लगता है सबसे पहले वैकेंसी आएगा TTE का, फिर आएगा ALP टेक्नीशियन का, फिर आएगा RPF का, राइट। ये वैकेंसी आएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर JEE का आएगा देन। तो ये वैकेंसी फिलहाल 2023 में आने वाला है। तो आप अभी से पढ़ाई शुरू करिए, बिंदास पढ़ाई शुरू करिए। इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में प्रिपरेशन मुझे जितना हो सके करवाऊंगा, तो आप जुड़े रहे इस चैनल से। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।